प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनेदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। गाथाएं बोल लें। ज्ञानोपयोग की चर्चा चल रही है अपनी। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का बताया गया, 3 तो कुज्ञान और 5 ज्ञान। अब यहाँ उनका विस्तार कहा जाता है पेज नंबर 18 से। प्रथम तो आत्मा वास्तव में निश्चय न से सकल विमल अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप है। प्रथम तो जैसे पिछले गाथा में भी आया था, प्रथम तो मतलब निश्चय से। निश्चय से तो आत्मा वास्तव में सकल विमल संपूर्ण रूप से, विमल मतलब मल से रहित। मल कौन सा है आत्मा के साथ? हाँ, मोह राग द्वेष जो भाव कर्म है वही मल है। अखंड किसी भी प्रकार का खंड नहीं है, अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय केवल ज्ञान रूप है। केवल ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है तो प्रत्यक्ष प्रतिभास, प्रतिभास का मतलब है दिखाई देना है, ज्ञान ज्ञात होना, प्रकाशित होना। तो प्रत्यक्ष प्रतिभास में केवल ज्ञान कैसा है? बिल्कुल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, ऐसा है। तो ये तो विशेषण है, महिमावाचक। प्रतिभास नहीं होता, प्रतिभास रूप मय लगाया, प्रत्यक्ष प्रतिभास में। प्रतिभास मतलब दर्शनोपयोग वाला प्रतिभास नहीं, यहाँ बात ज्ञानोपयोग की कर रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो वास्तव में जैसे वहां निश्चय से स्वभाव क्या था कि केवल दर्शन रूप समझ। प्रतिभास का मतलब अनुभूति नहीं, वो नहीं, हम जिसे प्रतिभास आभास समझते हैं वो वाला नहीं है। या प्रत्यक्ष प्रतिभास का मतलब है प्रत्यक्ष दिखाई, हाँ, जानने में आ रहा है वो। एक्चुअल में समझ लो 1000-1500 साल पहले जो शब्दों के अर्थ थे और अभी हम वो उन शब्दों को किस अर्थ में यूज ले रहे हैं, उसमें फर्क पड़ गया थोड़ा। तो कुछ कुछ शब्दों में अपने को ऐसा लगता है ये शब्द क्यों लगाया, अपने को उसका अर्थ अलग समझ में आता है। तो निश्चय से तो क्या है आत्मा का स्वभाव? जैसे वहां केवल दर्शन रूप संपूर्ण पदार्थों को एक साथ देखे जाने, ये निश्चय स्वभाव था। ऐसे ही यहाँ संपूर्ण पदार्थों को एक साथ, वहां देखना स्वभाव था, या संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जाने, ऐसा केवल ज्ञान रूप आत्मा का ये तो वास्तविक स्वभाव है। ये तो है, लेकिन है होने पर भी क्या है, अभी क्या हो रहा है? स्वभाव तो ये है, लेकिन फिर भी हो क्या रहा है अभी? वह व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ, बिल्कुल वही वाली लैंग्वेज है कि अनादि काल से कर्म बंध से आच्छादित ढका हुआ है। मति ज्ञानावर्णी के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से। अब सबसे पहला ज्ञान कौन सा है? मति ज्ञान। तो अब उसका निमित्त बता रहे हैं, उसके कारण क्या क्या अंतरंग कारण है? मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम। यानी जो भी कर्म है ना जानने देखने रूप, जानने में वीर्यांत, हाँ, शक्ति पहले चाहिए। आप देखो कि अनंत ज्ञान और अनंत वीर्य ये एक साथ ही प्रकट होते हैं,
मोक्षार प्रकाशक में जो अनंत का स्वरूप शुरू में बताया पहले अधिकार में, तो वहाँ लिखा है कि अनंत ज्ञान द्वारा संपूर्ण लोकालोक को जानते हैं, और फिर बाद में ये सारा बता के आठों कर्मों का अभाव बताया किस किस रूप में है। फिर अनंत वीर्य के द्वारा ऐसी शक्ति को धारण करते हैं। लोकालोक को एक साथ जान लेना, अगर केवल ज्ञान हो जाए और अनंत वीर्य नहीं हो तो क्या हो कि वो इतना सारा एक साथ जानना, वो जैसे हार्ट फेल होता है ना, एक साथ इतनी खुशी को नहीं झेल पाए, उतनी ताकत भी चाहिए। तो लोकालोक को एक साथ देख रहे हैं, जान रहे हैं, उसके लिए अनंत वीर्य। तो अभी भी हम जितना लोकालोक को तो नहीं जान देख पा रहे, लेकिन मति ज्ञानावरण के सूक्ष्म से जितना भी जान देख पा रहे हैं, उतनी ताकत, उतना वीर्य, वीर्यांतराकार सूक्ष्म वो साथ में चाहिए, तो वो साथ में होता है। वो तो एक साथ नष्ट होंगे, हाँ तो नष्ट एक साथ होंगे, लेकिन वो संबंध बता रहे हैं उसका निमित्त नैमित्तिक, कि ज्ञानावरण के क्षय के साथ अगर ज्ञानावरण का क्षय हो रहा है तो साथ में वीर्यांतराय का क्षय भी, अंतराय कर्म का क्षय भी होना ही चाहिए। और यदि नहीं होता नहीं है, नहीं वो तो तीनों का एक साथ ही होना है। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का तो एक साथ ही, मोहशाच और ज्ञान दर्शनावरणांतराय शाच, तीनों का एक साथ ही होता है, क्योंकि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य ये एक साथ ही प्रकट होते हैं। हाँ, वो तो अंतर्मुख का फर्क है ना। पहले 12वें गुण स्थान में ये हो गया, मोहिनी का भाव हो गया, 13वें में जाके केवल ज्ञान होगा। वितरागता तो 12वें में प्रकट हो गई और सर्वज्ञता 13वें में प्रकट हो रही है, तो अंतर्मुख का फर्क है। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अंतरंग निमित्त कौन कौन से हैं मति ज्ञान में। मति ज्ञानावरण हम सीधा सीधा बोल देते हैं मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, लेकिन एक्चुअल में उसमें साथ में क्या लग रहा है कि वीर्यांतराय का भी क्षयोपशम, तथा बहिरंग पंचेंद्रिय और मन के अवलंबन से। 5 इंद्रिय और मन का अवलंबन ये बहिरंग निमित्त कारण है। किनको जानते हैं? मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को। मति ज्ञान मूर्त को भी जानता है और अमूर्त को भी जानता है। कैसे जानता है? एक देश विकल्पाकार से। विकल्पाकार मतलब हाँ, भेद सहित जानता है। ज्ञान कैसा है? सविकल्प। यहाँ विकल्पाकार मतलब ज्ञान को कहते हैं सविकल्प और दर्शन को कहते हैं निर्विकल्प। तो ज्ञान, दर्शन तो जान रहा था बिना विकल्प के, कोई भेद नहीं कर रहा था। अब ये मति ज्ञान है तो ये भेद करके जानता है, तो विकल्पाकार। विकल्पाकार कहें तो ज्ञान का एक नाम सविकल्प है, एक नाम है साकार। यहाँ एक ही शब्द में दोनों दे दिए, विकल्पाकार, सविकल्प भी और साकार भी। ज्ञान को साकार ज्ञानोपयोग कहते हैं, दर्शन को निराकार दर्शनोपयोग या निर्विकल्प दर्शनोपयोग, या उधर साकार और सविकल्प ज्ञानोपयोग। भेद का मतलब है, विकल्प का अर्थ भी भेद होता है। विकल्पात्मक मल्टीपल MCQ होते हैं ना, विकल्प, वहाँ भेद, ये है कि ये है कि ये है। विकल्प का अर्थ भेद होता है, और यहाँ भेद का मतलब है ज्ञान अलग अलग जानता है। ये जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, ऐसे अलग अलग जान रहा है। दर्शन ऐसा अलग नहीं करके जानता है। दर्शन तो बस है, पदार्थ है, बस कि कमरे में सामान है, अब क्या क्या है वो नहीं। जैसे ऐसे देख लेते ना, बस भरी हुई है, कौन है कौन नहीं है, कौन बैठा है वो नहीं देखा, बस बस भरी हुई दिख रही है। तो जो विकल्प अपन ने इसमें लिया निश्चय व्यवहार में, वो विकल्प नहीं आएगा। निश्चय में तो विकल्प नहीं जानता है। निश्चय व्यवहार में कहाँ गया? निश्चय व्यवहार में विकल्प शब्द कहाँ गया? वो आत्मा का, वो परम शुद्ध निश्चय में, वहां पे भी विकल्प का अर्थ भेद ही है, लेकिन वहां वो वाला विकल्प मतलब अभी इसका निश्चय व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो दर्शन की जो डेफिनेशन है ना, दर्शनोपयोग किसे कहते हैं कि जो निर्विक, हाँ, यहाँ दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग की बात चल रही है। तो ज्ञान भेद करके जानता है का मतलब है अलग अलग वस्तुओं को जानता है। हाँ, लेकिन दर्शन ऐसा अलग अलग नहीं जानता। दर्शन में तो बस है, दिख रहा है। अभी हमें तो आंख से दिख रहा है, तो कुर्सी अलग दिख रही है, टेबल अलग दिख रही है, सब अलग अलग समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञानोपयोग साथ में चल रहा है। दर्शनोपयोग में ये ऐसे नहीं दिखता है, कुर्सी, टेबल, फोटो, अलमारी, कुछ भी। दर्शनोपयोग में तो बस है, इतना दिखता है। तो वो दर्शनोपयोग को कहते हैं निर्विकल्प है, कोई भेद नहीं करता। और ज्ञानोपयोग में ऐसे अलग अलग भेद दिखाई देते हैं। अब ऐसे दुनिया में उदाहरण में हम ऐसा
जैसे हमारे 2 बच्चे हैं, तो ऐसे हम जब भोजन परोसेंगे तो हम कोई भेद नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे हम निर्विकल्प हैं उस मामले में। लेकिन अब ड्रेस लेने जाएंगे, एक लड़का है और एक लड़की है, तो हम भेद करेंगे, लड़के के लिए लड़के की ड्रेस लेंगे, लड़की के लिए लड़की की ड्रेस लेंगे। तो ऐसा मतलब दर्शनोपयोग विकल्प नहीं करता, कोई भेद नहीं है उसमें, सब है बस सामान्य रूप से, इस तरह से। तो व्यवहार से अनादि कर्म बंध से आच्छादित होता हुआ मति ज्ञान अवर्णी के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय के क्षयोपशम से तथा बहिरंग पंचेंद्रिय मन के अवलंबन से मूर्त और अमूर्त वस्तुओं को एक देश रूप में जानता है। ये अलग अलग बातें बताई हैं, मतलब बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये सारी बातें उसमें ऐसी है ना, ये ज्ञान की विशेषताएं हैं कि वो मूर्त और अमूर्त को जानता है, मति ज्ञान एक देश रूप में जानता है, सकल ज्ञान थोड़ी ना है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो एक देश रूप में जानता है। और क्योंकि ज्ञानोपयोग है इसलिए विकल्पाकार रूप से जानता है, और मति ज्ञान है तो वो परोक्ष ज्ञान है इसलिए परोक्ष रूप से जानता है, अथवा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं। सामव्यवहारिक मतलब व्यवहार में, मैंने आँख से देखा, ये व्यवहार में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो समव्यवहारिक प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह शायोपशमिक मति ज्ञान है। शायोपशमिक शब्द और लगा दिया मतलब, वरना मति ज्ञान मतलब ही वो शायोपशमिक ज्ञान है। शायोपशमिक भाव के भेदों में आते हैं 4 ज्ञान, 3 अज्ञान। छद्मस्तों को ज्ञान दर्शन छद्मस्तों को ज्ञान चारित्रादि की उत्पत्ति में वीर्यांतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना। यहाँ पे ये छठा 7वां आसुरों का गमन, हाँ। ये योग एक शरीर का एक मालिक मेरु। हाँ, ठीक छपाई है। हाँ वो इसीलिए वो उनसे मिलाया ना, तो उनके अलग है, तो बोले नहीं पेपर अलग है उनका। हाँ उनका भी नहीं बोले हमारे में अलग है, फिर आपके में अलग है। तो या तो ये पुराने और नए पेपर में कुछ फर्क है, उनको ध्यान नहीं। इसलिए अलग है। हाँ वो मैंने कहा इनके मिसप्रिंट है तो मिला दूँ, तो बोले मेरे में तो ये लिखा हुआ है। मेरे को भी ध्यान नहीं है, मेरे को भी ध्यान नहीं है अलग। वो चताले में भी 2 बार रखे थे ना, हो सकता है दोनों में थोड़ा डिफरेंस हो गया। एक बार एक चताले के लिए बनाया और यहाँ के लिए बनाया, तो शायद वो अलग अलग, और मेरे को ध्यान नहीं रहा मैंने कौन से करा लिए, एक से ध्यान नहीं रहा। हाँ नहीं, जीव नहीं, कायिक नहीं है। मेरु पर्वत देखना पड़ेगा उसको, अकृत्रिम रचना है ना। कायिक ही कहेंगे शायद, जैसे कल्पवृक्ष वगैरह हैं, वनस्पति कायिक नहीं है, पृथ्वी कायिक है, तो कायिक ही होना चाहिए। फिर भी और देख लूँगी मैं। हाँ अकृत्रिम है तो क्या हुआ, जैसे ये सूर्य के विमान वगैरह हैं वो सब पृथ्वी कायिक है ना, तो उसी तरह से पृथ्वी कायिक ही होंगी। वो कल अपनी बात चल रही थी ना मन परे ज्ञान की, कल की बात है ना। हाँ तो मैंने देखा था, तो पंचम काल में, वैसे तो पंचम काल के कुछ वो लिखे आप, मतलब पंचम काल में नहीं होने वाले या कुछ ऐसे नियम आते हैं, तो उसमें अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान दोनों का अभाव लिखा है उसमें। तो हाँ तो मन परे ज्ञान तो नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान के संबंध में वही जो मैंने आपको प्रमाण दिया था कि वो जो कल्कि के समय जो वो मुनिराज होते हैं उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न होना का है, ये दोनों बातें मिलती है। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से तो नहीं होता है, मन परे ज्ञान तो होता ही नहीं। हाँ तो सामान्य रूप से तो अवधि ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उस समय जो कल्कि का जब समय आता है, जब वो ग्रास कर के रूप में मांगते हैं, टैक्स के रूप में, और उस समय जो मुनिराज हैं तो उनको तो अवधि ज्ञान होना कहा ही गया है कि अवधि ज्ञान से वो जानेंगे कि अभी ये कल्कि उत्पन्न हुआ है और हमारी आयु 3 दिन की बाकी बची है, तो उस समय उनको उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि और तो अवधि ज्ञान का ही उसमें आता है, या फिर वो वैसे अनुमान से जाने, ऐसा कुछ आता नहीं है। तो सामान्य रूप से अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान पंचम काल में सामान्य रूप से नहीं पाया जाएगा, ऐसा है।
शुरू के वर्षों में, हाँ शुरू के वर्षों में, हाँ समय दृष्टि। ऐसा नियम नहीं है कि समय दृष्टि होंगे तो अवधि ज्ञान हो ही हो। अवधि ज्ञान का समय दर्शन से तो कोई संबंध है नहीं। अवधि ज्ञान तो विशेष विशुद्धि और कर्म के क्षयोपशम से, विशुद्धि की विशेषता से होता है। लेकिन जिसको समय दर्शन होगा मनुष्य में, वही अवधि ज्ञान नहीं, मिथ्यादृष्टियों को भी होता है। मनुष्य में, हाँ मनुष्य में होता है, मनुष्यों में भी होता है, तिरंचों में भी होता है, मिथ्यादृष्टि को भी होता है। ऐसा क्या उनको हो जाता है कि अवधि ज्ञान? अभी तो देखो कर्म के क्षयोपशम की विशेषता है, अब उसमें कोई कारण नहीं बताया। हाँ तिरंचों में भी हो जाता तो है। वो सैनिक जी हाँ वो तो सैनिक को ही होगा, सैनिक विशुद्धि के बल से तो होगा ना। पर ऐसी विशुद्धि प्रियंजन मिथ्यादृष्टि को हो रहा है तो कोई होगा पहली बात तो। अब वो उसमें विशुद्धि, अब जो भी हो कर्म का इस तरह का उघाड़ उसमें हो गया, कर्मों का ही है। हाँ तो विशुद्धि मिथ्यादृष्टि को भी विशुद्धि तो हो ही जाती है ना। विशुद्धि मतलब कषाय की मंदता, तीव्र मंदता, कषायों की मंदता का नाम विशुद्धि है, तो वो मिथ्यादृष्टि को भी हो जाती है इसलिए। हाँ कषाय की मंदता अलग होगी और तप अलग होगा। तो देखो अपन तप का मतलब है निश्चय तप नहीं लेना, जो अपन ने 90वें अध्याय में पढ़ा है ना वो तप नहीं। तप करने के लिए तप नहीं करेंगे। हाँ तिर्यंच भी जो पूर्व के संस्कार से अगर इस तरह से धर्म के उस माहौल में अगर कोई रहते हैं और वो उस रूप में कर रहे हो, तिरंचों को भी हो सकता है। यद्यपि तिरंचों में कम है धर्म इस तरह की तपस्या वाली पॉसिबिलिटी, लेकिन कर सकते हैं वो भी, ऐसी नहीं है। और बिना तपस्या के भी वैसे परिणाम मंद हो, को शहर की मंदता हो तो हो जाए। कषाय की मनता होगी तो कुछ ना कुछ तो होता होगा जैसे कुछ करता है इसलिए। चलिए तो यहाँ क्या बता रहे हैं, छद्मस्तों को ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में वीर्यांतराय का क्षयोपशम और केवलियों को सर्वथा क्षय सर्वत्र सहकारी जानना। यानी छद्मस्तों को भी ये ज्ञान है, चारित्र है, ये जो प्रकट हो रहे हैं उसमें वीर्यांतराय का क्षयोपशम साथ में निमित्त नैमित्तिक, यानी दोनों गुण हैं। एक ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, एक वीर्य गुण है। तो वीर्य गुण को निमित्त कहा है इनका। सहचारी मतलब ये साथ में निमित्त तो होता ही होता है। ऐसे तो वीर्य गुण अपने आप में अपना अलग अस्तित्व रखता है, लेकिन दोनों का निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है कि अगर चारित्र प्रकट हो रहा है, उस चारित्र को उतनी लीनता की शक्ति ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर इधर चारित्र प्रकट हो रहा है, इधर ज्ञान प्रकट हो रहा है, तो उतनी शक्ति भी वो प्रकट होगी। तो छद्मस्तों को तो उतना क्षयोपशम होगा और केवलियों को उस कर्म का उतना क्या, वो पूरा ही क्षय होगा। यहाँ नीचे फुटनोट में सहकारी का अर्थ बताया। सहकारी किसे कहते हैं? कार्यकाल में साथ रहने वाला अर्थात निमित्त, यानी सहचर। सहकारी मतलब उतने टाइम, कार्यकाल मतलब वो जो टाइम है उसके कार्य करने के समय में वो साथ रहेगा, उसको कहेंगे निमित्त है। जब जैसे क्लास चलेगी तो आप मेरे लिए निमित्त होगी, मैं आपके लिए निमित्त हूँ, दोनों ही हैं। लेकिन आप मुझे निमित्त कहेंगे, मैं आपको निमित्त कहूँगी। कभी आप नहीं आते हैं तो फिर मैं कैसे आऊँगी, और कभी मैं नहीं आती हूँ तो आप क्यों आएंगे? दोनों बातें हैं। ऐसे ही वो साथ रहने वाला वो निमित्त और सहचर है। श्री गोमटसार जीवकांड की गाथा 567 की बड़ी टीका में धर्मास्तिकाय को गमन में सहकारी कारण कहा गया है। वहाँ सहकारी कारण का अर्थ इस प्रकार समझाया है, स्वयमेव ही गमनादि क्रिया रूप वर्तते हुए जो जीव पुद्गल, उनको धर्मास्तिकाय सहकारी कारण है। पता है हमें ये बात? अपने आप जो जीव पुद्गल गमन कर रहे हैं उनको धर्मास्तिकाय ये है, इसका मतलब है सहकारी कर रहे हैं अपने आप, बस वो है वहाँ पर, वो प्रेजेंट है। अभी जैसे हम कहें कि हमारी क्लास लगने में ये चौकी का, टेबल का, कुर्सी का ये निमित्त, ये है, कर क्या रहे हैं, बस ये है। ऐसा उसमें उनका कारणपना इतना ही है कि जहाँ धर्मादिक द्रव्य होते हैं वहाँ जीव पुद्गल गमनादि क्रियारूप वर्तते हैं। जहाँ निमित्त हो वहाँ उपादान अपना कार्य अपने से ही करता है, वहाँ निमित्त को सहकारी कहा जाता है। सहकारी का ऐसा अर्थ समझना। सहकारी मतलब वो साथ में होता है, निमित्त होता है। अब समव्यवहार का लक्षण यानी स्वरूप कहा जाता है। समव्यवहार किसे कहते हैं? यहाँ पता है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो समव्यवहार
सम व्यवहार तो अपन को समझ में आता है, व्यवहार उपचार है। अब यहाँ सम और लगा दिया तो सम मतलब वो सम्यक प्रकार से। तो देखिए सम का अर्थ समीचीन व्यवहार, वह सम व्यवहार है। सम्यक दर्शन को भी कई लोग अर्थ जब करते हैं समीचीन, समीचीन सम्यक, हमें समीचीन का अर्थ इतना नहीं समझ में आता है, हमें सम्यक ही समझ में आता है। और लोगों में समीचीन शब्द चलता है। समीचीन मतलब बिल्कुल बराबर, सही। समीचीन का मतलब होता है सही। तो समीचीन व्यवहार वह समव्यवहार है। प्रवृत्ति निवृत्ति स्वरूप समव्यवहार कहलाता है। समव्यवहार मतलब कुछ प्रवृत्ति रूप है, कुछ निवृत्ति रूप है। अब हर जगह शब्द तो वही यूज ले रहे हैं और उसका अर्थ बता रहे हैं कैसी स्थिति है, क्योंकि उसके लिए शब्द ही नहीं मिल रहे उनको। जो समव्यवहार में हो वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, मतलब जो व्यवहार में हो सम्यक, अभी अभी व्यवहार में जो दिख रहा है, व्यवहार में जो साफ साफ दिख रहा है। सम व्यवहार का मतलब कि व्यवहार में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मैंने आंख से देखा, और फिर आप कह रहे हो परोक्ष है। तो इसलिए इसको कहा कि व्यवहार में तो दिख रहा है, अभी व्यवहार में तो यही है कि मैंने देखा। व्यवहार में क्या कहेंगे, रोटी किसने बनाई है आज, तो ये साम व्यवहार कि अभी मैंने बनाई है। मान लो रोज कोई और करता हो, लेकिन अभी मैं बनाती हुई दिख रही हूँ। तो ये कि अभी दिखाई दे रहा है जो समीचीन रूप से, कि अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वो क्या है, समव्यवहार। और समव्यवहार में जो हो वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जैसे कि घट का रूप मैंने देखा, मतलब मैंने अपनी आंखों से घड़ा देखा, घट यानी घड़ा, रूप मतलब उसका कलर वगैरह मैंने देखा, तो ये समव्यवहार कहा जाएगा। वे आंख से दिखाई दे रहा है कि पीला नीला रंग है, ये लाल रंग है, ये पीला रंग है, ये जो दिखाई दे रहा है। अब इसको झूठ कैसे, परोक्ष कैसे कहें? परोक्ष तो वो कहें कि अब हमको परोक्ष दिख रहा है घर पे क्या हो रहा है, मान लो क्या चल रहा होगा अभी, उसे परोक्ष कहेंगे। लेकिन जो आंख के सामने दिख रहा है उसको परोक्ष कैसे कहेंगे? तो इसको हमने कह दिया व्यवहार से प्रत्यक्ष है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। ये हो गई मति ज्ञान की बात। देखो मति ज्ञान की अब तक हमने परिभाषा जो पढ़ी, अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा ना। अभी तक हमने परिभाषा इतनी पढ़ी थी, जो इंद्रियों और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। अब वहाँ उसमें और थोड़े से कारण बताए कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, फिर बाहर में इंद्रिय मन का अवलंबन, ये इतना। फिर किसको जान रहा है, मूर्त अमूर्त को। कैसे जान रहा है, एक देश जान रहा है, और परोक्ष रूप से जान रहा है, साम व्यवहारिक रूप से जान रहा है, एक शब्द और रह गया, विकल्पाकार रूप से जान रहा है। इतनी बातें ये ज्ञानोपयोग के संबंध में यहाँ पर बताइए। स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना थोड़ा सा। वही चीज देखो कबीर के दोहे और ये सब हम 6 में ही पढ़ते हैं, और वही चीज फिर वो एमए में जाके भी वही आती है, तो थोड़ी डिटेल तो आएगी फिर उसमें। श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशम से एक स्टाइल आ जाएगी ना, बस अपने को क्या क्या बताना है, तो फिर रटने की बात, जो पॉइंट याद हो गए तो वो बल्कि अपने आप बन जाएगी अपने से। अब इसमें देखिए शुद्ध ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, तथा अब इसमें मन के अवलंबन से, तथा प्रकाश उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को, लोक अलोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहलाता है। देखिए अब यहाँ क्या विशेषता बताई, शुद्ध ज्ञानावरण का तो क्षयोपशम है, और मन का अवलंबन। इंद्रियों को यहाँ विशेष रूप से नहीं कहा, इंद्रियों का भी है यद्यपि, लेकिन यहाँ अकेला मन का कहा है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में अगर जिनके मन है तो वहाँ मन ही विशेष काम करता है। जो सैनी जीव हैं उनके मन विशेष काम करता है, इसलिए यहाँ मन का अवलंबन विशेष रूप से कहा। और क्या काम, देखो शुद्ध ज्ञान होने में ज्ञान आत्मा का है, आत्मा से हो रहा है, लेकिन बाहर में क्या क्या चाहिए कि शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए, प्रकाश चाहिए, और उपाध्याय मतलब है पढ़ाने वाले, लाइट उजाला। अब जैसे कल शाम को हम जहाँ जिस रूम में पढ़ते हैं उसकी लाइट खराब हो गई तो वहाँ क्लास नहीं हो पाई, दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये बहिरंग कारण चाहिए उस शुद्ध ज्ञान होने में। लाइट नहीं आए शाम के टाइम तो क्या करो, कैसे पढ़ेंगे? हमारे पास तो है, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान होने पर भी ये बहिरंग कारण भी होने चाहिए। ठीक है, आएंगे आप लोग? ठीक है, अगर मैं डाल दूंगी मैसेज देख लेना एक बार, मतलब वैसे तो है, नहीं आना होगा तो मैं डाल दूंगी।
क्योंकि है का मैसेज डालने में मुझे ज़्यादा ध्यान, ऐसे तो मैं फ्री हो जाती हूँ तो फिर मैसेज का काम रहता है, और वैसे फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये बहिरंग कारण मतलब शुद्ध ज्ञान होने में अंतरंग कारण क्या है? शुद्ध ज्ञानावरण का क्षय, ये भी निमित्त कारण है। उपादान क्या है इसमें? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में उपादान क्या है, निमित्त क्या है? हाँ, जो ज्ञान गुण है वो तो उपादान है, और ये कर्म का क्षेयोपशम, इंद्रियां और मन, प्रकाश, गुरु, पढ़ाने वाले, किताबें, जरूरी नहीं है लेकिन एक कारण है, वो भी जरूरी। ऐसे जानने में वैसे ज्ञान हो सकता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान को एक तो शास्त्र ज्ञान से भी जोड़ते हैं ना, इसलिए पढ़ना शुद्ध ज्ञान का मतलब, तो वो बिना प्रकाश के अभी भी ये जो भी दिख रहा है ये उजाला है, तो हम पढ़ पा रहे हैं। हाँ, उपाध्याय भी लिया है, मन का अवलंबन भी लिया है, इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान का, हाँ, इसलिए ज्यादातर शुद्ध ज्ञान यानी अलग से अगर करते हैं तो वो शुद्ध ज्ञान का अर्थ, शास्त्र ज्ञान वाला अर्थ भी उसमें लिया ही जाता है। तो मन के अवलंबन से प्रकाश, उपाध्याय आदि बहिरंग सहकारी कारणों से मूर्त अमूर्त वस्तु को, क्योंकि हम शुद्ध ज्ञान के द्वारा शास्त्र के अवलंबन से मूर्त अमूर्त, उद्गल, धर्म, आकाश, काल और जीव सबको जानते हैं, मूर्तिक को भी जानते हैं और अमूर्तिक को भी जानते हैं। लोक अलोक को, हाँ, मति ज्ञान का भी विशेष द्रव्य ही, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। वो दोनों अर्थ मिक्स होके, मतलब कहीं वो अर्थ कहीं ये अर्थ, और मति ज्ञान में भी मूर्त अमूर्त दोनों को जान रहा है, और पांचों इंद्रियों मन का अवलंबन है। शुद्ध ज्ञान भी मूर्त अमूर्त दोनों को जान रहा है, पांचों इंद्रियों मन का अवलंबन, क्योंकि वो मति ज्ञान पूर्वक ही है, इसलिए उसमें भी पांचों इंद्रियों मन का अवलंबन है। ये तो यहाँ इसलिए कहा कि वो एक अपने सूत्र आता है ना, शुद्ध मन इंद्रियस्य है। मन का विषय क्या है कि जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वो मन का विषय है। पांच इंद्रियों के विषय बताए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास, तदर्था, शुद्ध मन इंद्रियस्य है। मन का विषय क्या है? जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वही मन का नहीं, उसका अर्थ ये है मन का विषय क्या है, प्रश्न ये है। तो जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वही मन का विषय, शुद्ध ज्ञान जिसे जान रहा है वही मन का विषय बन रहा है। पांचों इंद्रियों के विषय बता दिए। कर्ण का विषय शब्द है, तो मन का विषय क्या है कि जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वही मन का विषय है। और लोकालोक को जानते हैं। अभी हम लोग, हमारे पास कौन सा ज्ञान है? मति और शुद्ध। हम लोकालोक को जानते हैं कि नहीं जानते? जान रहे हैं ना, अपने जितना हमको पता है कि कैसे है, तो उस हिसाब से हम छहों द्रव्यों को भी जानते हैं, लोकालोक को भी जानते हैं। और हम तो जान रहे हैं, चलो इसको छोड़ो, जो पूरे द्वादशांग के पाठी शुद्ध केवली होते हैं, शुद्ध केवली में और केवली में क्या अंतर है? समय सार में गाथा है 9वीं 10वीं। तो जो केवल ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो केवली, और जो शुद्ध ज्ञान से लोकालोक को जानते हैं वो शुद्ध केवली। केवली मतलब लोकालोक को जानने वाले, तो केवल ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं वो केवली, और शुद्ध ज्ञान से भी लोकालोक जानने में आ रहा है। जो द्वादशांग के पाठी हैं उनको समस्त पदार्थ जानने में आ रहे हैं शुद्ध ज्ञान के द्वारा। तो लोकालोक को व्याप्ति ज्ञान रूप से जो अस्पष्ट जानता है, व्याप्ति ज्ञान रूप से मतलब तर्क, व्याप्ति बोलते हैं तर्क को, तर्क ज्ञान से, लॉजिक से अपन जान रहे हैं इस पर, क्योंकि व्याप्ति नहीं लगाएंगे तो इस ऐसे नहीं जान रहे हम जैसे केवल ज्ञानी जान रहे हैं। प्रत्यक्ष नहीं जान रहा है, अस्पष्ट जान रहा है ना। केवल ज्ञानी तो प्रत्यक्ष जान रहे हैं, यहाँ तो शुद्ध ज्ञानी की बात चल रही है ना। परोक्षी जानेंगे वो तो प्रत्यक्ष कैसे जानेंगे? शुद्ध केवली यहाँ बैठे जम्बूद्वीप में, भरत क्षेत्र में, समझ लो जयपुर नगर में, अब वो कहाँ सुमेरु पर्वत को, कोई जरूरी नहीं शुद्ध केवली कोई ऐसे हों जो वहाँ जाके देख के आए। वो तो यहीं मान लो बाबू स्वामी शुद्ध केवली हुए, तो कोई वहाँ इधर क्षेत्र तोड़ ना गए थे देखने के लिए, तो वो यहीं जान रहे हैं। लेकिन वो व्याप्ति मतलब अनुमान से, तर्क से, अनुमान से, अस्पष्ट रूप से, परोक्ष रूप से जानता है। अस्पष्ट जानता है और वह परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहलाता है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष मुख्य रूप से मति ज्ञान के लिए ही कहा जाता है। कहीं कहीं मति शुद्ध ज्ञान एक साथ होते हैं, इसलिए मति शुद्ध दोनों को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो है वो मति ज्ञान के लिए ही कहा जाता है। शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए शुद्ध ज्ञान को परोक्षी कहा जाता है, अगर एकदम अच्छे से भेद करते हैं तो। और ऐसे लगत में बोलते हैं तो दोनों को, मति शुद्ध ज्ञान दोनों को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं।
हाँ हो रहा है, लेकिन फिर भी जो न्याय शास्त्र में जो कहा जाता है ना प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, वो मति ज्ञान को ही कहा जाता है। शुद्ध ज्ञान तो मति ज्ञान के बाद होता है, वो तो हमें पकड़ में नहीं आता, पर शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बाद में होता है। अभी तो एक चल रही है ना परंपरा, हमारी तो पकड़ में ही नहीं आती, इसलिए हम इसीलिए उसको भी उसके साथ में ही बोल दिया जाता है। तथा विशेष जो शब्दात्मक शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है। अब यहाँ बता दिया जो शब्दात्मक जो शास्त्र रूप शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है। परंतु स्वर्ग मोक्षादि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। देखिए कौन कौन सा ज्ञान परोक्ष है? शुद्ध ज्ञान जो शब्दात्मक है वो तो परोक्ष है ही है, और जो स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य वस्तुओं का बोध कराने का विकल्प जो चल रहा है, अभी हम जो ये पढ़ रहे हैं, ये जो विकल्प है वह भी परोक्ष है। लेकिन जो अभ्यंतर में यानी अंदर में सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ, अनंत ज्ञानादि रूप में हूँ, ऐसा ज्ञान वह ईशत यानी किंचित परोक्ष है। जो अंदर हमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, सुख दुख के विकल्प रूप में हूँ मतलब ये जो अंदर सुख दुख की फीलिंग हो रही है, सुखी दुखी जो हो रहे हैं, या अपने आत्मा के स्वरूप के बारे में अनंत ज्ञानादि रूप में हूँ, ऐसी जो फीलिंग आ रही है, ये प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो ये ना पूर्ण रूप, ये प्रत्यक्ष तो नहीं है लेकिन पूर्णतः परोक्ष भी नहीं है, क्योंकि फीलिंग हमको, मुझे फील हो रहा है ना मेरे दांत में दर्द हो रहा है, वो ठोक ठोक के पूछते हैं कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है पता नहीं। ये हमें ये प्रत्यक्ष दिखता है ना, कहाँ दर्द हो रहा है सिर में कि पेट में, अब जगह पूछते हैं डॉक्टर यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हमें तो हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि हो रहा है, अब तुम्हारी रिपोर्टों में सही आ रहा है। ऐसा होता है कभी कभी, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, तुम ठीक हो एकदम, अरे मुझे दर्द हो रहा है, रिपोर्ट क्या करेगी। तो ये प्रत्यक्ष जो सुख दुख का वेदन हो रहा है, ये इसको ईशत यानी किंचित यानी कथनचित ये प्रत्यक्ष है, यानी किंचित परोक्ष है, मतलब किंचित प्रत्यक्ष है, किंचित। हाँ आप क्या बोल रहे थे? पूरा प्रत्यक्ष नहीं है, दिखता है क्या? वो अनुभवी प्रत्यक्ष है। वहां प्रत्यक्ष का मतलब ऐसा जैसे आत्मा से हो रहा है डायरेक्ट, जैसा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है वैसा प्रत्यक्ष नहीं है। या फिर हमें आंख से दिखने वाला प्रत्यक्ष हम उसे कहें तो आंख से भी दर्द दिखता नहीं है। हाँ, तो ये जो अनुभव है, इसलिए इसको कथनचित प्रत्यक्ष कथनचित परोक्ष कहा गया। सुख दुख का जो वेदन है, और क्योंकि ये सुख दुख का वेदन पर पदार्थों के निमित्त से हो रहा है, इसलिए भी परोक्ष में है। आत्मा से नहीं हो रहा है पूर्ण रूप, पर पदार्थों के निमित्त से हो रहा है, इसलिए कथनचित प्रत्यक्ष है, कथनचित परोक्ष। ये विकल्प है ना, ये विकल्प है, ऐसा अनुभव, ऐसी फीलिंग। अनंत ज्ञान पूरा प्रकट हो गया वो नहीं, ऐसा जो विकल्प चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो अनुभव प्रत्यक्ष है, उसे बोलेंगे अनुभव प्रत्यक्ष। वो भी यहाँ आगे आने वाला है, देखो शायद। देखो मति ज्ञान को वैसे लेते हैं हम परोक्ष में, मति शुद्ध ज्ञान परोक्षम आद्य परोक्षम, और अवधि मने पर है ये एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। अब दूसरे टाइप से न्याय शास्त्र के आधार पे मति ज्ञान को लेते हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, शुद्ध ज्ञान परोक्ष, मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, अवधि मने पर है एक देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। फिर भी मैसेज देख लेना, अगर नहीं होगी तो मैसेज डाल देंगे। हाँ, अब अध्यात्म में अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में देखना, आप शायद ये बात दी गई है जो प्रत्यक्ष परोक्ष वाले सूत्र है ना पहले अध्याय में, वहां दी है ये बात, जहां तक मुझे ध्यान है। अध्यात्म में क्या है? अध्यात्म में मति ज्ञान परोक्ष और शुद्ध ज्ञान में दो भेद किए। सामान्य शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, लेकिन जो आत्मा के अनुभव जिस शुद्ध ज्ञान में होता है, क्योंकि आत्मा का अनुभव शुद्ध ज्ञान में होता है, तो वो अनुभव प्रत्यक्ष, वहां अनुभव प्रत्यक्ष, स्व संवेदन प्रत्यक्ष शब्द दिया, वहां शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष में लिया। और बाकी वो एक देश और सकल, वो तो मति अवधि मने परे में, उनमें तो कोई चक्कर है ही नहीं। शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में होता है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अनुभव होता है। मति ज्ञान पूर्वक है, लेकिन वहाँ शुद्ध ज्ञान का वो जो जिस समय अनुभव हो रहा है उसको
अनुभव प्रत्यक्ष, स्वरूप प्रत्यक्ष, उस समय उसको प्रत्यक्ष कहा गया। वो मति ज्ञान पूर्वक होता है तो इकट्ठा मति शुद्ध ज्ञान दोनों को भी बोल देते हैं, वो जो अपनी डेफिनेशन है उसमें। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से, लेकिन वैसे शुद्ध ज्ञान में होता है। इसको भी ले सकते हैं समवायिक परोक्ष शुद्ध ज्ञान को, कि हम देख करके तो पढ़ रहे हैं, एक तरह से तो ये मति ज्ञान ही है। मति ज्ञान अभी क्या है कि दोनों इतने मिले जुले हैं कि इसमें अपन विभाजन कर नहीं पाते कौन सा ज्ञान मति ज्ञान है, कौन सा ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। बारीक बातें हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के बीच में कहाँ लाइन है, और पकड़ में भी नहीं आता कि कब मति ज्ञान हो रहा है, कब शुद्ध ज्ञान हो रहा है, कब अवग्रह हो रहा है, कब उसके आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो चला आ रहा है ना, तो अनादिकाल से ये प्रोसेस है ही, अपने साथ चलता आ रहा है। इसलिए पर वो ऐसा ही कहा गया है, तो इसी तरह से केवल ज्ञान में देखा गया होगा, तब वो शास्त्रों में लिखा गया है इस रूप में। ये ऐसा ज्ञान है किंचित परोक्ष है। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है, देखिए निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान, जो ये शुद्धात्मा का अनुभव है उसे कहते हैं भाव शुद्ध ज्ञान। जो आत्मा का अनुभव होता है उस ज्ञान का नाम क्या है, भाव शुद्ध ज्ञान। एक तो हमने पढ़ा था भाव इंद्रियां, वो भी आत्मा का ज्ञान था, पर वो इंद्रिय रूप था, वो आत्मा का मतलब स्वसंवेदन रूप नहीं था। अभी यहाँ आत्मा का अनुभव करने रूप जो ज्ञान है उसका नाम है भाव शुद्ध ज्ञान। वह शुद्धात्माभिमुख होने से, यानी आत्मा के सन्मुख होने से सुख के संवेदन रूप है। उसमें वो जो आत्मा के अनुभव का सुख का आनंद आ रहा है, वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अभेद नय से ये निर्विकल्प है। देखिए समझिए वापस से कि वो जो आत्मा के जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्धात्मा के अभिमुख यानी सन्मुख, यानी आत्मा के अनुभव रूप होने से वो सुख के संवेदन रूप है। एक तो मैं रागी द्वेषी हूँ, इंद्रिय जनित सुख दुख का अनुभव कर रहा हूँ, वो तो कथनचित परोक्ष कथनचित प्रत्यक्ष है। लेकिन ये जो आत्मा का अनुभव वाला, आत्मा का जो सुख आ रहा है, वह आत्मा के सुख का संवेदन वो प्रत्यक्ष है। और वो कैसा है, वह स्व संवेदन के आकार रूप होने से, वहां स्व संवेदन पता चल रहा है। आकार रूप मतलब स्व संवेदन का आकार ऐसे कोई गोलाकार त्रिकोणाकार ऐसा नहीं, वो स्व संवेदन पता चल रहा है, अलग 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 करके जैसे जानते हैं, भेद करके जो जानना है उसको कहा यहाँ आकार। तो वो स्व संवेदन ज्ञान में आ रहा है, इसलिए वो सविकल्प है। क्योंकि ज्ञान है, एक नियम समझ लीजिए, ज्ञान है वो सविकल्प होगा, दर्शन है वो निर्विकल्प होगा। चाहे आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान है वो भी सविकल्प है। वो आत्मा को मैं आत्मा हूँ, ये मुझे सुख का अनुभव हो रहा है, ऐसा उसको ज्ञात हो रहा है, तो वो आकार रूप है। तो सविकल्प होने पर भी और इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से, यद्यपि वो आत्मा का ज्ञान है इसलिए सविकल्प है, फिर हम आत्मानुभूति को निर्विकल्प क्यों कहते हैं? निर्विकल्प आत्मानुभूति सुना होगा आपने शब्द, क्या आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प होती है? हाँ, तो वहाँ विकल्प का अर्थ यहाँ ज्ञान है इसलिए सविकल्प है, वो तो ज्ञान सविकल्प होता है, वो तो है, लेकिन इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से, राग के विकल्प नहीं है वहाँ, विकल्प का मतलब है और कल्पनाएं, दूसरी दूसरी जो कल्पनाएं हैं वो राग की, मोह राग द्वेष की जो कल्पनाएं हैं, इंद्रिय और मन जनित, क्योंकि इंद्रिय और मन के माध्यम से निरंतर हमारे चलते ही रहते हैं जो ये विकल्प, वो वाले विकल्प वहाँ नहीं है, उनसे रहित होने से निर्विकल्प है। समझ में आ गया? आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प है, मतलब रागादि विकल्प से रहित है इसलिए तो निर्विकल्प है, लेकिन वो शुद्ध ज्ञानोपयोग में होती है और वो शुद्ध ज्ञानोपयोग सविकल्प है, इसलिए वो सविकल्प भी है। ठीक है, आप लोग इससे ऐसे घबराइए मत, जो ऐसी लैंग्वेज है उसमें से कोई प्रश्न वगैरह नहीं आएंगे, बस अभी एक बार पढ़ने में समझ में आ जाए, बस अभी पढ़ने में अपने को भाव समझ में आ जाए। बाकी अब वो तो जो भी है इसको थोड़ा गहराई में, ये तो क्या है कि प्रवचन करने वाली चीज़ें और अंदर फील करने वाली चीज़ें, ये प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ें हैं, उसका भाव भाषण हुए तो हमें आत्मा की महिमा है, ये क्या है एक्चुअल में चीज़। फिर से पढ़ती हूँ, अब आप भाव ख्याल में लेने की कोशिश करना। और जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है
वह शुद्धात्माभिमुख होने से सुख के संवेदन स्वरूप है। वह स्वय संवेदन के आकार रूप होने से सविकल्प होने पर भी इंद्रिय मन जनित रागादि विकल्प जाल से रहित होने से निर्विकल्प है। अभेद नय से जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, ऐसा वही निश्चय भावशुद्ध ज्ञान जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है, वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी संसारी जीवों को क्षायिक ज्ञान का अभाव होने से क्षायक्षमिक होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है। पहले इसका कहा क्या है वो बता देती हूँ कि ऐसा जो ये ज्ञान हुआ ना, ये भावशुद्ध ज्ञान, ये वास्तव में परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहलाता है, ये बता रहे हैं। अब उसमें क्या कैसे कैसे है वो बता रहे हैं कि ये जो आत्मा का स्वसंवेदन रूप ज्ञान हुआ, वास्तव में तो शुद्ध ज्ञान होने से परोक्ष है, लेकिन परोक्ष होने पर भी इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। परोक्ष क्यों है? क्योंकि उनके अभी पूरे कर्मों का अभाव नहीं हुआ, क्षायिक नहीं हुआ ना, क्षायोक्षमिक ज्ञान है तो परोक्ष ही होगा, तो क्षायोक्षमिक है इसलिए परोक्ष है। लेकिन फिर भी वो क्योंकि आत्मा का अनुभव वेदन जो हो रहा है वो बिल्कुल रागादि विकल्पों से रहित होकर हो रहा है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। फिर से देखते हैं। अभेद नय से, अभेद नय मतलब भेद जो नहीं देख रहा है, निश्चय समझ लो। जो आत्मा शब्द से कहा जाता है, आत्मा कहा, अब आत्मा कहते ही उसमें भेद नहीं दिखाई दे रहे, बस आत्मा कहते ही हमको अनंत गुणों का अखंड पिंड ऐसा दिखाई दिया, तो अभेद नय से आत्मा शब्द से कहा जाता है ऐसा वही जो वीतराग, वो जो भावशुद्ध ज्ञान है जो वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है। अविनाभावी का अर्थ एक बार पहले बताया था, जिसके बिना जो नहीं हो, तो उस भावशुद्ध के ज्ञान के साथ में वो सम्यक चारित्र होगा। तादात्म्य का तो मतलब है कि एक में एक, और अविनाभावी का मतलब है इसके बिना ये नहीं, ऐसा। जैसे अभी तो कोई ऐसे नहीं कि दो लोग एक साथ आते हों, तादात्म्य नहीं है, वो एक क्षेत्र वगैरह। तादात्म्य तो ज्ञान और आत्मा, अग्नि और उष्णता, जिनको कभी अलग नहीं किया जा सकता। दूध और पानी तो अलग, शरीर आत्मा वो एक क्षेत्र अवगाही है, तादात्म्य नहीं है। अविनाभावी का मतलब है इसके बिना ये नहीं, जैसे कि समझ लीजिए दो लोग हों कि इनके बिना ये नहीं आते हो, इनके बिना ये नहीं आते हो, तो ऐसा अविनाभावी, इसके बिना ये नहीं, इसके बिना ये नहीं। उदाहरण जैसे मतलब अविनाभावी में दोनों अलग अलग हैं। सुई धागा तो नहीं जमेगा। हाँ, समझ लीजिए कि गति जब भी होगी तो धर्मास्तिकाय के बिना, पर वो तो वो उसके बिना वो, जैसे जब भी सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चाहे साथ में होंगे कि नहीं होंगे, सम्यक साथ ज्ञान होए तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अविनाभावी। जैसे अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान और अनंत वीर्य, ये अविनाभावी है ना, इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, ऐसे। तो ये भावशुद्ध ज्ञान, जो ये सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, भावशुद्ध ज्ञान का मतलब समझ लीजिए सम्यक ज्ञान, आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान सम्यक ज्ञान। तो ये सम्यक ज्ञान वीतराग सम्यक चारित्र के साथ अविनाभावी है। तो ऐसा ये सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष होने पर भी, ये जो आत्मा का भावशुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, ये जो हमें सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान के सामने तो परोक्ष है। फिर भी संसारी जीवों को क्षायिक ज्ञान का अभाव होने से, क्योंकि संसारी जीवों को क्षायिक ज्ञान तो होगा नहीं, केवल ज्ञान तो है नहीं, और क्षयक्षमिक ही है, क्षयक्षमिक होने पर भी उसको, संसारी जीवों को आत्मा का ये अनुभव हो गया, इतना ही हो गया, तो संसारी जीवों को वो प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे कि आज ही पहली दिन बच्चा स्कूल गया, अब टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके ए लिख दिया, और उसमें भी हमने 3-4 स्टार दे दिए, वेरी गुड, तो कोई कहे कि इतनी तो गंदी राइटिंग लिखी है, लेकिन अभी उसको इतना भी हो गया तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी संसारी जीवों को आत्मा अनुभव में आ गया, क्षयक्षमिक ज्ञान होने पर भी,
तो इसलिए उसको ये प्रत्यक्ष कहने के लिए नहीं कि वास्तव में आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष है। वेदन में तो प्रत्यक्ष आ रहा है, आंखों से आत्मा के, आंखों से नहीं सही, आत्मा से आत्मा के प्रदेश भी नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो आत्मा का जो अनुभव है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात यहाँ हुई है। ये पढ़ लेते हैं, देखते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है, आद्य परोक्षम, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में मति श्रुति इन दो ज्ञानों को परोक्ष कहा है, तो फिर शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष किस प्रकार कहा? हाँ, तो आद्य परोक्षम ही कहा था। उसका निराकरण किया जाता है। वह उत्सर्ग का व्याख्यान है, और यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। उत्सर्ग मतलब रेगुलर, उत्सर्ग का मतलब होता है कि जो नियमित रूप से जो चल रहा है, मतलब जैसे बोलेंगे राजमार्ग, एक होता है राजमार्ग मतलब सड़क, और एक होती है पगडंडी वगैरह शॉर्टकट, तो उसको बोलते हैं अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। उत्सर्ग मार्ग का मतलब है कि जो सामान्य रूप से जो होता है, नॉर्मली जो होता है वो कहलाता है उत्सर्ग, लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शनल कुछ चेंज भी होते हैं, वो कहलाता है अपवाद। तो तत्वार्थ सूत्र में जो कहा है वह उत्सर्ग का व्याख्यान है, सामान्य रूप से कथन है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, मति शुद्ध परोक्ष ही होते हैं, और अवधि मने परे वो प्रत्यक्ष ही होते हैं। लेकिन यहाँ जो कथन है वह अपवाद का व्याख्यान है। यदि वह उत्सर्ग कथन न होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष किस प्रकार कहा, और तर्क शास्त्र में, ये जो अभी बात मैंने आपको बताई, तर्क शास्त्र में वही मति ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किस प्रकार हो गया। अतः ऐसा समझना कि जिस प्रकार अपवाद व्याख्यान से मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान कहा है, अपवाद रूप से कहा है, वैसे मति ज्ञान परोक्ष ही होता है, लेकिन ये कहने के लिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, जैसे वहां मति ज्ञान को परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है, उसी प्रकार स्वयं आत्माभिमुख भाव शुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा गया है। जो आत्मा का जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं शुद्धात्मा के अभिमुख, मतलब आत्मा के अनुभव रूप जो ज्ञान है उसको भाव शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और आत्मा की अनुभूति मुख्य रूप से ये शुद्ध ज्ञान में ही, मति शुद्ध ज्ञान भी कहीं कहीं दोनों कह देते हैं, लेकिन वो शुद्ध ज्ञान में ही होती है, क्योंकि नय पूर्वक परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत द्रव्य में आत्मा, मतलब वो जो द्रव्य है उसका आश्रय करके अनुभूति होती है। और नय कौन से ज्ञान में होते हैं? मति ज्ञान में और शुद्ध ज्ञान में। नय ज्ञान में होते हैं कि नहीं होते, ये तो पता है। हाँ, प्रमाण और नय, तो प्रमाण का ही भेद, मतलब प्रमाण का ही अंश नय, तो कौन से ज्ञान में होते हैं नय? मति में कि शुद्ध में? शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं, मति ज्ञान में नहीं। शुद्ध विकल्पा नया, उसमें परिभाषा में भी ऐसे कि ऐसी जानने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय को वस्तु के एक देश जानने लग जाएगा ज्ञान, तो वो श्रुति हो जाएगा। हाँ, शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं, और ये आत्मा की अनुभूति भी शुद्ध ज्ञान में होती है। हाँ, भाव शुद्ध ज्ञान, तो स्वयं आत्माभिमुख भाव शुद्ध ज्ञान को भी परोक्ष होने पर भी प्रत्यक्ष कहा है। जो बात अभी मैंने बताई ना आपको कि न्याय शास्त्र में मति ज्ञान को कथनचित प्रत्यक्ष यानी साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, और अध्यात्म में शुद्ध ज्ञान को कथनचित प्रत्यक्ष यानी स्व संवेदन प्रत्यक्ष इसको कहा है। तथा यदि वह एकांतिक परोक्ष हो तो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता। यदि बिल्कुल ही परोक्ष होता है शुद्ध ज्ञान, तो अभी हमें जो सुख दुख का, ये जो इंद्रिय जनित सुख दुख का वेदन हो रहा है, ये भी पर अभी सर्दी लग रही है, ये हाँ, ये हमको लग रही है ना प्रत्यक्ष, ये वेदन जो हमें हो रहा है, ये हाँ, ये प्रत्यक्ष हो रहा है, वो तो खुद को फीलिंग में आ रही है, इसलिए तो वो सुख दुख आदि का संवेदन भी परोक्ष हो जाता, परंतु ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से ये यहाँ मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बात हुई। और अवधि ज्ञान का तो सरल है, अवधि ज्ञान का पढ़ लेते हैं, फिर मन्य परे ज्ञान का बाद में देखेंगे, समय हो जाएगा तो। वही आत्मा अवधि ज्ञान आवरण के क्षय उपशम से पहला हो गया ये कारण। मूर्त वस्तु को, किसको जानता है? मूर्त वस्तु को।
विकल्प सहित साकार रूप से, क्योंकि ज्ञान है इसलिए साकार रूप से जान रहा है। और एक देश प्रत्यक्ष, मतलब ये कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, हमें एक अंतरंग कारण बताना है, फिर बाहर में किसको जान रहा है और किस रूप से जान रहा है, एक देश परोक्ष प्रत्यक्ष कैसे, वो तो वह अवधि ज्ञान है। यहाँ ये परिभाषा अलग है, अपन ने जो कल देखी थी वो 4 पॉइंट्स वाली वो अलग है। पढ़ दूं क्या, टाइम तो हो गया, एक बार तो पढ़ लेते हैं, फिर कुछ बचेगा तो मान लो गैप भी होगा तो फिर जैसे भी। जो मन परे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, ये दोनों हो गए, मन परे ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम, अपने मन के अवलंबन द्वारा, देखिए अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को, जो मन दूसरे के मन के जो विकल्प हैं वो मूर्तिक हैं, दूसरे के मन के विकल्प मूर्तिक हैं, अपने मन के अवलंबन द्वारा अन्य के मन में रहे हुए मूर्त पदार्थ को विकल्प सहित यानी साकार रूप से, यहाँ विकल्प का अर्थ यह है कि ज्ञानोपयोग बता रहे हैं इसलिए बार बार में विकल्प शब्द लिख रहे हैं, विकल्प सहित साकार रूप से एक देश प्रत्यक्ष जानता है, वह इहा मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान है। यहाँ ये खोल दिया कि अब तक हमको ये लगता था ना मन परे ज्ञान में वो दर्शन क्यों नहीं है, मन परे दर्शन, तो मन परे ज्ञान कैसे होता है, ईहा मति, मैंने बताया था उसमें मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसमें भी बता दिया मति ज्ञान के 4 स्टेप हैं, अवग्रह ईहा, तो ईहा मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान होता है। हाँ, तो ईहा से पहले अवग्रह होगा ही होगा, तो मन परे ज्ञान से पहले वो अवग्रह और ईहा हुई और उससे ही वो मन परे ज्ञान उसके बाद में हो जाता है, तो ईहा मति ज्ञान पूर्वक वो मन परे ज्ञान होता है। हाँ, ये अवधि ज्ञानावरण की जहाँ भी परिभाषा है, ये मैंने कल देखा था और भी जगह मैंने देखी, वहाँ कहीं भी वीरांतराय का लिया नहीं है, तो वो अभी पेंडिंग नहीं, होना तो चाहिए, वो पेंडिंग है, कोई मिलेंगे विशेष कल्पना बहन थोड़े दिन में आएंगी। हाँ, क्षयोपशम तो 4 में आएगा, केवल ज्ञान में तो क्षय आ जाएगा वीरांतराय का, तो वो लेकिन किसी भी डेफिनेशन में हमने और सर्वार्थिति वगैरह में भी देखी, वहाँ भी वीरांतराय शब्द नहीं है, तो वो मैंने अभी पेंडिंग छोड़ रखा है, मैं मुझे लगा आप लोग नहीं पकड़ पाओगे लेकिन देख लिया आपने। हाँ, तो वो पेंडिंग में रखा है, मैं और मेरे को खोज के देखूंगी कहीं मिल जाएगा कारण, नहीं तो कोई मिलेगा विद्वान उनसे पूछ के फिर देखेंगे अपन कि इसमें क्या कारण लिया। तो इस तरह से ये मन परे ज्ञान हुआ। अब देखिए केवल ज्ञान, निर्शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र इसका लक्षण है, ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा, ये कौन सा ध्यान होगा, एकाग्र ध्यान कौन सा, हाँ धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा ही केवल ज्ञान प्रकट होगा, तो शुक्ल ध्यान, चौथा नहीं, अभी तो पहले दूसरे के द्वारा ही हो जाएगा ना, तीसरे चौथे तो, तीसरा तो अनंत भगवान को होता है, चौथा 14वें गुण स्थान में होता है, तो अभी तो पहले दूसरे में ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। चौथा मतलब शुक्ल ध्यान, शुक्ल ध्यान चौथा ध्यान हो गया वैसे। हाँ, तो 4 भेदों में से 2 भेद ही जरूरत है हमें तो केवल ज्ञान के लिए। केवल ज्ञानावरण आदि 4 घाती कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है वह एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को ग्रहण करने वाला सर्व प्रकार से उपादेय भूत केवल ज्ञान है। ये उपादेय भूत भी क्यों है, ये पीछे भी अपन ने बात की थी, यहाँ दर्शनोपयोग में भी लिखा था, देखिए पेज नंबर 17 पे, केवल दर्शन की डेफिनेशन है, जो एक समय में देखता है उसे उपादेय भूत शायिक केवल दर्शन जानना। तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को उपादेय भूत कहा, क्यों कहा, ये सोच के आना है आप लोगों को। पर्याय हैं दोनों, केवल दर्शन भी पर्याय है, केवल ज्ञान भी पर्याय है, फिर इन्हें उपादेय क्यों कहा, आश्रय लेने योग्य क्यों कहा, पर्याय का तो आश्रय लेना ही नहीं है। नहीं, पर्याय के आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होता, धर्म तो द्रव्य के आश्रय से प्रकट होता है, पर्याय तो ऐसे आश्रय कैसे लोगे, वो तो एक समय आई ही, आप दृष्टि टिकाओगे वो तो गई, आपकी दृष्टि टिकेगी कहाँ, नहीं। देखो यही मैं पता नहीं अगली देखो वो प्रकट कैसे हो रहा है, निर्शुद्धात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र जिसका लक्षण है, ऐसे एकाग्र ध्यान द्वारा, ध्यान किसका कर रहे हैं,
अपनी शुद्धात्मा का, यहाँ अभी जहाँ पढ़ा 21, अभी 17 पेज पे देखिए, जो सहज शुद्ध है और सदा आनंद जिसका एक रूप है, ऐसे परमात्म तत्व की संवित्ति की प्राप्ति के बल से केवल दर्शनावरण का क्षय होने पर, ये जो कर्म का क्षय हुआ है या ये जो केवल ज्ञान या केवल दर्शन प्रकट हुआ है, ये हुआ किसके आश्रय से है कि वो अपने शुद्धात्मा, तो वो शुद्धात्मा के आश्रय से वो प्रकट हुई पर्याय है, इसलिए उस पर्याय को भी उपचार से उपादेयभूत, वास्तव में पर्याय आश्रय करने योग्य नहीं होती, पर्याय का आश्रय नहीं करना है, लेकिन वो पर्याय उस द्रव्य के अवलंबन से प्रकट हुई है, इसलिए उस पर्याय को भी उपादेयभूत कहा है। और अब ये पर्याय प्रकट हुई है, उस आदि अनंत काल तक ऐसी एज इट इज रहने वाली है। नहीं, यहाँ तो उपादेयभूत केवल ज्ञान क्या है, द्रव्य है कि पर्याय है? केवल ज्ञान तो पर्याय है, केवल ज्ञान को एक उपादेयभूत कहा है, इसलिए। चलिए और कुछ बात होगी इसमें, नीचे फुटनोट में दिए ये बात, पढ़ना आप लोग, समय हो गया अभी, फिर से ले लेंगे थोड़ा सा, ये अभी थोड़ा जल्दी हो गया, 2-3 बार पढ़ेंगे तब थोड़ा शब्द समझ में आ जाएंगे।